जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो यह चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम विंटर सीजन में जॉइंट पेन क्यों बढ़ता है डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जैसे ही ठंड आती है आर्थराइटिस पेशेंट का पहला सेंटेंस होता है, डॉक्टर पेन फिर से बढ़ गई। विंटर सीजन जॉइंट पेन के लिए एक ट्रिगर जैसा फील होता है, लेकिन सवाल है आखिर ठंड में पेन क्यों बढ़ता है? क्या कोल्ड एयर से जॉइंट डैमेज होता है या फिर कुछ और हिडन रीजन है? चलो समझते हैं साइंस के थ्रू सिंपल वर्ड्स में। जॉइंट्स के अंदर एक स्मूथ फ्लूइड होता है, साइनेबल फ्लूइड। ये एक लुब्रिकेंट है जो मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। जब टेम्परेचर गिरता है ये फ्लूइड थिक हो जाता है, मतलब लुब्रिकेशन कम और फ्रिक्शन ज्यादा। इस फ्रिक्शन से स्टिफनेस और पेन फील होता है। कोल्ड वाटर में ब्लड वेसल्स नेचुरली श्रिंक हो जाते हैं। ये प्रोसेस को वास्कोकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब वेसल्स नैरो होते हैं ब्लड फ्लो जॉइंट तक कम पहुंचता है। कम ब्लड फ्लो इक्वल टू कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई। जॉइंट में स्टिफनेस और टाइटनेस बढ़ने लगती है। मसल्स भी ठंड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे एक्स्ट्रा पुल और प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर से पेन और स्टिफनेस दोनों बढ़ जाते हैं। कोल्ड वाटर में बॉडी एनर्जी कंजर्व करती है। ये एनर्जी कोर ऑर्गन्स में फोकस होती है, लिम्स में कम। इसीलिए नी और फिंगर्स सबसे ज्यादा स्टिफ फील करते हैं। जॉइंट टेम्परेचर चेंजेस के लिए हाईली सेंसिटिविटी होता है। बायोमेट्रिक प्रेशर यानी हवा का दबाव भी पेन ट्रिगर करता है। जब प्रेशर कम होता है टिश्यू थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ये एक्सपेंशन नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है। नर्व इरिटेशन से पेन साफ फील होता है। वेदर और जॉइंट पेन का रिलैक्सेशन सिर्फ मिथ नहीं, प्रूवन साइंस है। कोल्ड प्लस लो प्रेशर इक्वल टू इन्फ्लेमेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। विंटर में मूवमेंट भी नेचुरली कम हो जाता है। लेस मूवमेंट इक्वल टू पुअर सर्कुलेशन। ये स्टिफनेस और पेन को और एम्पलीफाई करता है। सिटिंग और ब्लैंकेट टाइम इंक्रीज होने से जॉइंट इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिविटी से साइनेबल फ्लूइड सर्कुलेट नहीं होता। जॉइंट्स जम जाते हैं जैसे कोई मशीन ऑयल के बिना चल रही हो। कोल्ड से डिहाइड्रेशन भी होती है। लोग पानी कम पीते हैं। वाटर कम होने से जॉइंट लुब्रिकेशन और रिड्यूस होता है। ड्राई एयर और हीटिंग सिस्टम्स बॉडी मॉइस्चर सक कर लेते हैं। ये सब मिलके जॉइंट ड्राइनेस और एज क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं विंटर जॉइंट पेन के कॉमन सिम्टम्स और पैटर्न क्या होते हैं। विंटर जॉइंट पेन यूजुअली अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में पीक होता है। सुबह उठते ही जॉइंट टाइट और हेवी फील करते हैं। ये स्टिफनेस 30 से 45 मिनट तक रह सकती है। डे टाइम में जब बॉडी वार्म होती है पेन थोड़ा रिलीफ देता है। इवनिंग में टेम्परेचर ड्रॉप के साथ पेन फिर ट्रिगर होता है। ये पैटर्न और आर्थराइटिस पेशेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। कोल्ड वेदर में नर्व एंडिंग ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाते हैं, इसलिए छोटी मूवमेंट भी ज्यादा पेनफुल लगती है। बायोमेट्रिक प्रेशर ड्रॉप से बॉडी फ्लूइड एक्सपेंड करते हैं। ये एक्सपेंशन जॉइंट कैप्सूल पे स्ट्रेस क्रिएट करता है। विंटर में पेन सिर्फ बोन्स नहीं मसल्स और टेंडन्स में भी होता है। मसल्स कोल्ड में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वार्मथ मिलते ही रिलैक्स। इस टेंशन से स्टिफनेस और माइक्रो पेन सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं। ठंड के दौरान बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। स्लो मेटाबॉलिक मींस स्लो हीलिंग और रिपेयर। ये रीजन है कि विंटर में इंजुरीज ज्यादा टाइम लेती है। आर्थराइटिस के पेशेंट में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन रहती है। कोल्ड वाटर इस इन्फ्लेमेशन को एम्पलीफाई करता है, इसलिए पेन इंटेंसली डबल फील होता है। इमोशनल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। विंटर में मूड लो रहता है। लो मूड और स्ट्रेस पेन परसेप्शन बढ़ा देते हैं। बॉडी के पेन रिसेप्टर्स स्ट्रेस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में और एक्टिव हो जाते हैं। सनलाइट डेफिशिएंसी से विटामिन डी लेवल गिरता है। विटामिन डी कैर्टिलेज और बोन स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल होता है। विटामिन डी इक्वल टू लो कैल्शियम ऑब्जर्वेशन इक्वल टू वीक जॉइंट्स। ये कॉम्बिनेशन विंटर पेन को क्रोनिक बना देता है। कोल्ड वेदर के साथ डिहाइड्रेशन हिडन फैक्टर होता है। लोग ठंड में पानी कम पीते हैं। कम हाइड्रेशन से साइनेबल फ्लूइड थिक हो जाता है। थिक फ्लूइड मूवमेंट को स्टिकी बनाता है। डिहाइड्रेट जॉइंट्स इजीली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। हीटिंग सिस्टम और रूम हीटर्स बॉडी मॉइस्चर और रिड्यूस करते हैं। इस ड्राइनेस से स्किन के साथ जॉइंट भी सफर करते हैं। विंटर लाइफस्टाइल चेंजेस पेन को इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। लेस एक्सरसाइज मोर सिटिंग जॉइंट के लिए पोस्ट कॉम्बिनेशन। वार्म ब्लैंकेट और हेवी क्लॉथ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इससे जॉइंट इनएक्टिव और स्टिफ हो जाते हैं। जितनी इनएक्टिविटी उतनी स्टिफनेस। ये साइकिल विंटर के प्योर ड्यूरेशन में रिपीट होती रहती है। अब देखते हैं इस पेन को नेचुरली मैनेज और प्रिवेंट कैसे करें। पहला स्टेप, बॉडी को वार्म रखो लेकिन एक्टिव भी रखो। सिर्फ ब्लैंकेट में बैठना पेन को बढ़ाता है। डेली 15 से 20 मिनट लाइट स्ट्रेचिंग जरूर करो। वार्म मसल्स जॉइंट प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, लेयर्ड क्लॉथिंग यूज करो। जॉइंट्स को डायरेक्ट कोल्ड से प्रोटेक्ट करो, स्पेशली नी और हैंड्स। वुलन नी कैप्स और ग्लोव्स हेल्पफुल होते हैं। थर्ड, वार्म ऑयल मसाज डेली करो। मस्टर्ड, सेसमे या कोकोनट ऑयल से जेंटल मसाज ब्लड फ्लो बढ़ाता है। मसाज से टिश्यू में हीट जनरेट होती है। ये नेचुरल लुब्रिकेशन और पेन रिलीफ दोनों देता है। चौथा, वार्म कंप्रेस थेरेपी
हीट पैड या हॉट वाटर बॉटल यूज करो 10 से 15 मिनट तक। ये स्टिफनेस और स्वेलिंग दोनों कम करता है। 5वां, हाइड्रेशन मेंटेन रखो। ठंड में भी 8 से 10 ग्लास पानी जरूर लो। वार्म वाटर और हर्बल टीज आइडियल होते हैं। हाइड्रेशन साइनेबल फ्लूइड्स को स्मूथ रखता है। 6वां, डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इंक्लूड करो। हल्दी, अदरक, ऑलिव ऑयल और फ्लैक्सीड डेली लो। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन ट्रिगर को कंट्रोल करते हैं। ओमेगा 3 और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी यूजफुल होते हैं। 7वां, मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर। 15 से 20 मिनट सनलाइट से विटामिन डी लेवल इंप्रूव होता है। ये कैल्शियम ऑब्जर्वेशन और मूड दोनों बूस्ट करता है। 8वां, रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। वॉकिंग, योगा और स्विमिंग जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इन एक्टिविटी से पेन और स्टिफनेस बढ़ता है। लाइट मूवमेंट से जॉइंट वार्म और लुब्रिकेटेड रहते हैं। 9वां, अवॉइड सडन एक्सपोजर। बाहर से आकर तुरंत कोल्ड फ्लोर पे मत बैठो। टेम्परेचर शॉक्स जॉइंट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। 10वां, बैलेंस डाइट और मोशन मेंटेन करो। ओवरवर्क और ओवर स्लीप दोनों पेन को ट्रिगर करते हैं। हर आवर में थोड़ा मूवमेंट जरूर रखो। जॉइंट वार्म एक हैबिट बना लो। विंटर के दौरान फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग रूटीन मेंटेन करो। रेगुलर मूवमेंट इन्फ्लेमेशन के फ्लेयर को कंट्रोल करता है। स्लीप में वार्म ब्लैंकेट और हॉट वाटर बैग यूजफुल होता है। अब देखते हैं विंटर जॉइंट पेन के लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन टिप्स। पहला टिप, वेट कंट्रोल। विंटर में हेवी फूड और लेग्स एक्टिविटी से वेट बढ़ता है। एक्स्ट्रा वेट नी जॉइंट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। हेल्दी डाइट और पोषण कंट्रोल मेंटेन करो। दूसरा टिप, हाइड्रेशन फूड्स इंक्लूड करो। शू ग्रोथ एंड फ्रेश फ्रूट्स बेस्ट होते हैं। ये बॉडी और जॉइंट्स दोनों को मॉइस्ट रखते हैं। तीसरा, अवॉइड सुगरी और फ्राइड फूड्स। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और स्टिफनेस ट्रिगर करते हैं। चौथा, हर्बल टीज लाइक जिंजर, तुलसी और सिनेमन वाटर रिलीफ देते हैं। चौथा, हर्बल टीज लाइक जिंजर, तुलसी और सिनेमन वार्म रिलीफ देते हैं। ये बॉडी और मूड दोनों काम करते हैं। 5वां, बॉडी पोस्चर करेक्ट रखो। स्लाउचिंग और हंच पोजीशन से बैक और नीज पर प्रेशर बढ़ता है। सिटिंग और स्लीप पोस्चर कॉन्शियसली करेक्ट रखो। छठा, रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन रखो। ह्यूमिडिफायर यूज करो ताकि ड्राइनेस और स्टैटिक कोल्ड कम लो। ये जॉइंट मॉइस्चर को प्रिजर्व करता है। 7वां, डेली ऑयलिंग रूटीन कंटिन्यू रखो इवन विदाउट पेन। प्रिवेंशन बेस्ट थेरेपी होती है। 8वां, अवॉइड कोल्ड फ्लोर और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। थिक रग्स और स्लीपर्स प्रोटेक्ट करते हैं। 9वां, इवनिंग स्ट्रेचिंग बिफोर बेड हेल्पफुल होता है। ये मसल्स और नर्व्स को रिलैक्स करते हैं। 10वां, मेंटल कामनेस मेंटेन रखो। स्ट्रेस भी विंटर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिजिंग बॉडी को रिलैक्स करता है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है जो पेन रेगुलेट करते हैं। प्रॉपर स्लीप और वार्म रेस्ट बॉडी को रिचार्ज करता है। हर विंटर एक न्यू चैलेंज नहीं, एक रिमाइंडर है सेल्फ केयर का। जितनी कंसिस्टेंसी उतनी कंफर्ट। वार्म रूटीन प्लस मूवमेंट प्लस हाइड्रेशन इक्वल टू पेन फ्री विंटर फॉर्मूला। जॉइंट को हमेशा एक्टिव एंड वार्म रखो। रेगुलर स्ट्रेचिंग और बैलेंस डाइट से विंटर पेन अवॉइड हो सकती है। कोल्ड सीजन के साथ अडॉप्ट करो, फाइट नहीं। ठंड के साथ फ्रेंडली रहना ही सर्वाइवल का मंत्र है। फैन से पहले बॉडी सिग्नल सुनो। स्टिफनेस एक अर्ली वार्निंग होती है। अर्ली रेस्पॉन्स से फ्लेयर और डैमेज दोनों प्रिवेंट होता है। जॉइंट को वार्म और लव दोनों चाहिए विंटर में। विंटर टफ होता है पर राइट रूटीन से मैनेजेबल है। सिंपल रूल याद रखो, स्टे वार्म, स्टे मूविंग, स्टे पेन फ्री। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।